गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। रात गए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डीसी साउथ ने दौरा किया और काम का जायजा लिया। मलबे से मिलने वाली मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई है। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। रात गए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डीसी साउथ ने दौरा किया और काम का जायजा लिया। मलबे से मिलने वाली मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान बताएगा, वहाँ पर ही मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी देखिए, सिदरा और महम यहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है और गुल प्लाजा में जो होलनाक आग ने तबाही मचाई और उसके बाद ये इमारत जो है वो तकरीबन 8000 गज पे जो मुश्तमिल है 3 से 4 मंजिला यकीनन ये मखदूज भी करार दी गई है। और इसका जो अकबी हिस्सा है जहाँ पर हमने रात गए दौरा भी किया था और वहाँ से हमने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से भी खुसूसी गुफ्तगू की थी, तो यकीनन वो हिस्सा जो है अकबी हिस्सा वो इंतहाई मखदूश है। उसका एक बड़ा हिस्सा गिर भी चुका है और एक हिस्सा जब शुरू में गिरा था उसमें फायर फाइटर फुरकान की भी जो है वो शहादत हुई थी, जो कि ड्यूटी के दौरान जो है वो लोगों को निकालने के गर्ज से जो है वो गया था, तो मलबे के नीचे गया था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि फ्रंट जो हिस्सा है इसका गुल प्लाजा का, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बताया जाता है कि आज ये जो छज्जा इसका गिरा था, जिसका जो है वो मलबे का ढेर बना हुआ है, इस मलबे को हटाया जाएगा और सुबह 9 बजे से इस कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। और यहाँ से मलबा हटाने के बाद जब एक रास्ता बनाया जाएगा और यहाँ से, क्योंकि समझा ये जाता है कि ये रास्ता फिर भी अकबी रास्ते से कुछ बेहतर है कि जहाँ से अपने आप को महफूज समझते हुए फायर फाइटर्स और रेस्क्यू एहलकार हैं वो यहाँ से जाएंगे। मेरे अकब में ही नज़र आ रहा होगा, यहाँ से जाएंगे और उसके बाद जो है वो फिर मज़ीद जो है वो तलाश की जाएगी, आया यहाँ पर ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं या कितना नुकसान हुआ है, जो भी है वो इस हवाले से यहाँ से आज ऑपरेशन किया जाएगा। और यहाँ पर जो है वो हम ये देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस एहलकार है। ट्रैफिक का मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने को कहा गया है, क्योंकि ये दोनों ट्रैक वैसे ही जो है वो 5 रोज़ से ट्रैफिक के लिए बंद हैं। जी अच्छा सलमान, ये भी बताया जा रहा है कि अभी 1 हफ्ता लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में, तो ये बताइएगा कि हलाकतों की तादाद अभी तक कितनी हो चुकी है और गुमशुदा अफराद जो कि अभी तक नहीं मिल पाए हैं उनकी लिस्ट क्या है? जी देखिए, क्योंकि गाहे बगाहे जो जिनके प्यारे लापता थे, जो उन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, तो उसके मुताबिक इंतज़ामिया ने जो एक फ़हरिस्त तैयार की, उसके मुताबिक 86 यानी कि 86 अफराद हैं जो लापता हैं और जिनकी हवाले से यही मुमकिन जो है वो खदशात का इजहार किया जाता है कि वो गुल प्लाजा में ना हो। इसके अलावा तकरीबन बताया जाता है कि 30 से 35 अफराद की जो है वो लोकेशन मोबाइल की जो है वो गुल प्लाजा की यही आई थी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ 3 मज़ीद लाशों की रात गए शनाख्त हुई है, तो जो शनाख्त होने वाली लाशें उनकी तादाद 11 हो गई है, जिन्हें शनाख्त के बाद जो है वर्सा के हवाले भी जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा डीएनए के तो आपने बता ही दिया कि डीएनए के हवाले से जो है वो गाहे बगाहे लवाहिकीन जा रहे हैं ताकि शनाख्त जिन लाशों की नहीं हो चुकी है सलमान, ये भी बताइएगा कि जैसे कि कहा जा रहा है कि रंपा प्लाजा में भी आग भड़कने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो उसकी हिफाजत के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं? रंपा प्लाजा में आग भड़कने के खदशात तो दूर हो गए, लेकिन एक एसबीसीए की जानिब से ये जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है रंपा प्लाजा की इंतज़ामिया को कि ये भी जो है वो अब इसका जो साइड का हिस्सा है, जो रैंप जो कि बिल्कुल गुल प्लाजा से टच हुआ हुआ है, वो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं है, उसको ख़तरनाक करार दे दिया गया है। और मेरे सामने ही बस ये गुल प्लाजा के साथ ही ये मेन एंट्रेंस आपको कैमरामैन रेहान को मैं कहूँगा दिखाएंगे कि ये रंपा प्लाजा का है। ये जो इसके साथ आप देख सकते हैं कि पिलर भी इसके जो है वो टूट चुके हैं और यही तकरीबन इसका जहाँ तक तवील एक इमारत पीछे तक जा रही है रंपा प्लाजा की, उसके जो साइड के पिलर्स हैं वो मखदूज करार दे दिए गए हैं और इसको इस जगह को, इस हिस्से को इस्तेमाल करने को कतई तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कर दिया है। तो यकीनन ये रंपा प्लाजा इंतज़ामिया के लिए भी एक जो है वो तशवीश वाली ख़बर है और यकीनन कि यहाँ पर क्योंकि एक बहुत बड़ा रकबे पर ये रंपा प्लाजा मुहित है और अब इसके हवाले से रंपा प्लाजा इंतज़ामिया क्या करती है वो यकीनन देखना होगा, क्योंकि मेन एंट्रेंस जहाँ से गाड़ियाँ लोग यहाँ से जो जाती हैं वो यही जगह है। तो रंपा प्लाजा यकीनन साथ में जो हिस्सा है वो बड़ा एक हिस्सा है जो कि ख़तरनाक करार दे दिया गया है। अब देखना ये
होगा कि ये कब तक जो है इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा, क्योंकि जब तक इसके नए पिलर नहीं बनते, और ख़ास तौर पर सबसे पहले तो आपने कहा कि गुल प्लाज़ा का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा। तो जब तक, क्योंकि ये एक तवील अरसा लगता है मुझे, जो गुल प्लाज़ा जिस तरह की सूरत हाल में है और 8000 गज पर है, कोई छोटे रकबे पर नहीं है, तो उसमें तवील एक टाइम लगेगा, एक हफ़्ता नहीं। मुझे जो मेरा एक अंदाज़ा कहता है तकरीबन 1 महीना जो है वो कम से कम इस सूरत हाल को लगेगा। जब गुल प्लाज़ा की सूरत हाल बेहतर होगी, जब यह इसका मलबा हटा दिया जाएगा, जब इसको क्लियर करा दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर रिम्पा प्लाज़ा की फिर जो है वो ये हिस्सा है उसको मजबूत करने के लिए पिलर या जो भी इंतज़ामिया है उसके जरिए से जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक SBCA शायद इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दे। जी अच्छा, ये बताएगा सलमान, जो कि शहीद अफराद हैं उनके लवाहिकीन को इमदादी रकम देने का ऐलान किया गया था वज़ीर आला सिंध की जानिब से, उस हवाले से कोई ख़बर है आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की जानिब से जो यहाँ वो जो ऐलान किया गया है, यहाँ पर जो लवाहिकीन हैं उनको 1 करोड़ की रकम है फ़ीकस जो कि दिया जाएगा। लेकिन यकीनन जब यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जब तक ये क्लियर मामला नहीं हो जाएगा, जब तक लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, ये तयन नहीं हो जाता कि कौन किसका प्यारा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके बाद जो है वो यकीनन उनको इमदाद के हवाले से जो है वो एक तरीक़ेकार होता है, प्रोसेस होता है, जिनकी दुकानें जल गई हैं, ताजरों की जिनकी दुकानें जल गई हैं, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? उनको मुतबादिल कोई जगह दी जा रही है कारोबार के लिए? देखिए, अभी इस हवाले से हमने मेयर कराची से मुर्तज़ा वहाब से भी बात की थी, तो उनका यही कहना था कि फ़िलहाल सबसे पहला जो तरजीह है वो पहली तरजीह वो यही है कि गुल प्लाज़ा को क्लियर करार दिया जाए, और जब तक ये क्लियर नहीं होगी, इसके अंदर मालूम नहीं होगा कि कितने लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर तखमीना नहीं लगाया जाता कि जो 1200 दुकानें थीं इसमें उसमें नुकसान कितना हुआ है। वैसे तो ज़बानी जमा खर्च, ज़ाहिर सी बात है, ताजिर जो अपनी ज़बान से कहते हैं कि मजमूई तौर पर जो ताजिरों ने बताया है, जो सदर ताजिर जो यहाँ के गुल प्लाज़ा के सदर हैं तनवीर पास्ता, उनकी जानिब से ये जो है वो दावा किया गया कि तकरीबन ये सब मिलाकर तकरीबन अरबों रुपए का नुकसान ताजिरों का हो चुका है। तो ये सारा तखमीना एक लगाया जाएगा, उसके बाद यकीनन जो हुकूमत है उसको प्रेशराइज़ तो किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कावन टिसोरी भी जो है गाय बगाई ये दावा करते हैं कि वो विफाक से भी बात करेंगे। उन्होंने मुख्तलिफ उनका दावा है कि बिल्डर्स से भी बात की है कि वो इनकी मदद करने के लिए जो है वो यकीनन कोई ना कोई इक़दाम करें। तो अब देखना ये होगा मुस्तकबिल में कि जब ये तखमीना मुकम्मल तौर पर लगाया जाएगा, तो क्या यही जगह जो गुल प्लाज़ा की है, जो कि अब इस्तेमाल के काबिल तो नहीं रही है, 8000 गज की जो रकबा है, इसको हटा कर उसका मलबा एक साफ़ करके यकीनन तवक्को ये की जाती है मुस्तकबिल में कि यकीनन यहीं पर ही जो है वो गुल प्लाज़ा को नए सिरे से एक नई इमारत के तौर पर मुस्तकबिल में बनाया जाएगा। और फिर अब वो किस तरह उन ताजिरों, उन दुकानदारों के हवाले किया जाता है जिनका ये नुकसान हो चुका है, वो ये देखना होगा कि किसको किसका हक मिल जाता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलमान अहमद, आपने तफसीलन अपडेट किया।